हेलो गाइस, आप लोग कैसे? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आपके लिए एक अपडेट लेके आई हूँ। देखते हैं ये अपडेट क्या है। ये पटना की ओर से आ रही है। शिक्षक भर्ती जून में आवेदन लेने के बाद 15 से 20 अगस्त के बीच होगी परीक्षा। तो आप लोगों की कब हो सकती है परीक्षा? 15 से 30 अगस्त के बीच में हो सकती है। नवंबर में रिजल्ट के बाद दिसंबर में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। 1.70 लाख शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी है अब अगले सप्ताह। क्योंकि शैक्षणिक योग्यता उम्र व पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक बार और विमर्श करेगी बीपीएससी। तो देखते हैं ये क्या विमर्श करते हैं और ये क्या मंथन करते हैं। क्या उनकी शिक्षक योग्यता होना चाहिए, पैटर्न और उम्र सीमा पर। देखते हैं, क्या पता नेगेटिव मार्क दिया जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। पटना की ओर आ रही है। कक्षा 1 से 12 तक 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले सप्ताह ही वैकेंसी जारी हो सकेगी। ऐसा इसलिए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता, उम्र सीमा और परीक्षा पैटर्न पर शिक्षक विभाग से एक विमर्श करेगा। उसके बाद वैकेंसी का प्रारूप बीपीएससी फिर शिक्षा विभाग को भेजेगा। इसके बाद ही विज्ञप्ति जारी होगी। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों का प्रश्न इंटरमीडिएट, कक्षा 9 से 10 के शिक्षक का स्नातक और कक्षा 11 व 12 का प्रश्न स्नातकोत्तर स्तर का होगा। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को टीईटी या सीटेट पास होना अनिवार्य होगा। देखिए, तो आप लोग कैसे फॉर्म भर सकते हैं प्राथमिक विद्यालय के लिए? आपके पास सीटेट या फिर स्टेट पास करना होंगे, तभी आप ये वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। जबकि उच्च और उच्चतर माध्यमिक कक्षा के शिक्षक पद के लिए एसटीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो 9 से लेकर 12 तक के टीचर बनने का जो सपना देख रहे हैं उनके लिए एसटीईटी पास करेंगे तभी यह फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उन विषयों की ही वैकेंसी जारी की जाएगी जिस विषय की 2019 के बाद एसटीईटी हो चुकी है। जून में आवेदन लेने के बाद 15 अगस्त से 30 अगस्त तक के बीच परीक्षा होगी। रिजल्ट नवंबर के अंत तक जारी हो सकता है। दिसंबर के अंत तक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। अगर इतनी तेज़ी से सरकार करेगी तो जल्द ही जो नए टीचर आने वाले हैं, जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, पास कर जाएंगे, तो उनके लिए एक अच्छी ही खबर है, ताकि वो अब टीचर बनकर बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बीपीएससी की नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था शिक्षा विभाग। तो बीपीएससी के द्वारा जो नेगेटिव मार्किंग किया गया है जो शिक्षक बनने वाले हैं उसके पैटर्न में शिक्षा विभाग नेगेटिव मार्किंग के खिलाफ था, पक्ष में नहीं था। देखते यह क्यों बोला जा रहा है। बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए भी वैसे ही पैटर्न तय किया गया है। शिक्षा विभाग नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था तो कैसे आ गया ये नेगेटिव मार्किंग? ये सोचने की बात है। अभी बीपीएससी 2 घंटे में 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ रखने के पक्ष में है, जबकि शिक्षा विभाग 2 घंटे में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में था। शिक्षा विभाग क्वालिफाइंग पेपर के पक्ष में नहीं था। वैसे परीक्षा पैटर्न तय करने का अंतिम अधिकार बीपीएससी को ही है। अच्छा, बोल रहे हैं कि हम इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन ये सब करते हुए नेगेटिव मार्किंग 150 मार्क्स का अनिवार्य पेपर जो कर दिया गया है, वस्तुनिष्ठ होंगे और 2 घंटे के हैं, तो बोल रहे हैं कि हम तो पक्ष में नहीं थे, लेकिन बीपीएससी के द्वारा किया गया है। ये अच्छी बात है। देखिए क्या होता है। सरकार तो अपना पल्ला झाड़ रही है। नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के अंक में मिल सकती है छूट। तो देखिए, आप लोग जो पहले से पुराने टीचर हैं उनको छूट मिलने की संभावना है। महागठबंधन के दलों की नाराजगी और नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा में समान अभ्यर्थियों की तुलना में उम्र के साथ ही अनुभव के आधार पर अंक में भी छूट दे सकता है। कक्षा 6 से 8 तक नहीं आएगी वैकेंसी। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं, ये न्यूज़ के माध्यम से आ रही है। देखते हैं क्यों नहीं आएगी ये वैकेंसी 6 to 8 के टीचर के लिए। तो जो तैयारी कर रहे थे, जो सीटेट 6 to 8 का पास किए हैं, उनका क्या होगा देखते हैं। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 की ही वैकेंसी आएगी। कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं आएगी।
कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा विभाग ने 1745 पद रखा था। जिले में इन कक्षाओं के लिए 35,000 रिक्ति भेजी थी। कक्षा 6 से 8 तक वैकेंसी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 2007 के बाद कक्षा 1 से 5 तक के कई शिक्षक स्नातक हैं और 6 से 8 तक के शिक्षकों की योग्यता रखने के बाद भी प्रोन्नति नहीं पा सके। इन पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा। तो अगर 6 to 8 के जो अभी नया बहाली आए थे छठे चरण में, जो कि सब्जेक्ट वाइज हुए थे, उसमें 6 to 8 के ही कैंडिडेट ज़्यादा इस बार टीचर बने हैं। तो उनका क्या होगा? अगर राजकर्मी का दर्जा पाना तो एग्ज़ाम तो पास करनी होगी, तो क्या उनको इस एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा? ये सब बहुत सारे सवाल हम लोग के मन में चलते आ रहे हैं, जो सरकार को क्लियर करना चाहिए, बीपीएससी को क्लियर करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो उनका क्या होगा? क्या उनको राजकर्मी का दर्जा कभी नहीं दिया जाएगा? आयोग वैकेंसी का प्रारूप शिक्षा विभाग को भेजी, फिर विज्ञप्ति जारी होगा। किस कक्षा में कितने पद है? तो 1 से 5 कक्षा के लिए 79,943 सीट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। कक्षा 9 से 10 32,916 और कक्षा 11 व 12 में 57,620 इतने सीट है। 1.7 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। उम्र में छूट, योग्यता आदि मामले में भी शिक्षा विभाग ने एक और विमर्श लेना होगा। इसके बाद तुरंत वैकेंसी जारी की जाएगी। यह अतुल जी का है, बीपीएससी के अध्यक्ष जो है उनकी ओर से बोला गया है। देखते हैं ये क्या निर्णय लेते हैं और किसके पक्ष में, और नियोजित शिक्षक का क्या होगा, उनको कितना मार्क्स लाना होगा, कैसे क्या कैटेगरी रखा जाएगा, उनकी परीक्षा पैटर्न क्या होगी, और जो नए फ्रेश वैकेंसी आने वाली है, जो बच्चे 1 से लेकर 12 तक की वैकेंसी की जो तैयारी करें, उनकी क्या कोई बदलाव किया जाएगा? जो शिक्षा विभाग के द्वारा पहले से जारी किया गया था कि नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर 1 जो कि सभी के लिए लैंग्वेज पेपर थे, सभी के लिए कंपलसरी है, उसमें अगर पास होंगे तभी दूसरे पेपर आपकी चेक होगी और उसी से मेरिट बनेगी। देखते हैं क्या परिवर्तन होने की संभावना है। आई होप देखते हैं अच्छा ही हो, सरकार हम लोगों के बारे में सोचे। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।